हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो भाई यार अभी के सीन्स कुछ यूँ है कि अभी लेके जाना है आप ही का नाश्ता, तो उसी वजह से मैं तैयार हो रही हूँ। आई थिंक से सुबह के 9 बज गए हैं और मैं इस टाइम काफ़ी दिनों बाद उठी हूँ। मतलब या तो संडे होता है तो मैं उठती 11-12 बजे हूँ, और नॉर्मल डेज पे ज़ाहिर है 6-7 बजे मैं उठ जाती हूँ। नहीं 7 बजे नहीं, 7 बजे तो स्कूल पहुँचना होता है, 7-5 बजे उठ जाती हूँ। तो अभी मैं हो रही हूँ तैयार और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही मैं कौन सा ड्रेस वेयर करूँ। लड़कियों के भाई यार यही मसले होते हैं कि उनको कुछ समझ नहीं आती कि वो कौन सा ड्रेस वेयर करें। तो अभी मैं कोई ड्रेस सेलेक्ट करती हूँ क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा ना, कोई फैंसी भी नहीं पहन सकते हैं। तो अभी देखते हैं क्या सीन्स हैं। तो जी मैंने अपना ड्रेस सेलेक्ट कर लिया है, मैं वेयर कर रही हूँ ये फ्रॉक, और बस इसको वेयर करते हैं और निकलते हैं। और मेरी मेहंदी देखो कितनी प्यारी लग रही है, दोबारा से ड्रेसिंग करवाई है मैंने। अच्छा तो बस हाँ निकलते हैं, तैयार श्यार हो गए, ठीक है, सब रेडी हो चुके हैं। मैं हर बार की तरह फिर से लेट हूँ। अच्छा बस जल्दी से रेडी होते हैं। तो जी यहाँ पे हम आपी के घर पहुँच गए हैं और यहाँ पे हो रहा है नाश्ता वाश्ता। तो बस नाश्ता वगैरह करते हैं और फिर देखते हैं आगे क्या सीन्स हैं। और यहाँ पे क्या नान चने खाया जा रहा है। और यार ये जो था ना, ये स्वीट जिसको आई थिंक सो पिन्नी कहते हैं या जो भी कहते हैं, ये बहुत मज़े की थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। मतलब मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है, मैंने तो ये काफ़ी ज़्यादा खाई थी और ये बहुत मज़े की थी। फिर खैर हम घर वापस आ गए नाश्ता वाश्ता करके, और भाई उसके बाद थी मेरी क्लास जो कि मैंने लेने जानी थी। और आज भाई कोई वलीमा नहीं था, आज बस रेस्ट करना था और मेरी क्लास थी ना। तो जी यहाँ पे मैं ले रही हूँ अपनी क्लास क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी वीडियो बनाना। खैर क्लास ले ली और उसके बाद घर आ गई। तो घर आके रेस्ट वगैरह किया। तो रात को था हमारा मूवी प्लान और यहाँ पे हमने अपनी मूवी लगा ली थी। अभी सिलेक्ट हो रही थी कि कौन सी मूवी देखें, और साथ ही साथ हमने मंगवा लिए थे शवारमे ताकि साथ साथ मूवी देखें और साथ साथ इंजॉय करें। बट आप ही के बिना मज़ा नहीं आ रहा था। और भैया ये है नेक्स्ट डे, आज वलीमा था बट उससे पहले मेरी क्लास थी तो मैंने आज क्लास ऑनलाइन ही ली। एक्चुअली में हम सब ने ऑनलाइन ही ली थी। और भैया ये हो गई हूँ मैं तैयार श्यार और बस अपने वेन्यू पे पहुँच चुकी हूँ। और यहाँ पे मैं करवा रही हूँ अपना थोड़ा सा फ़ोटो शूट वगैरह, अपनी पिक्चर्स क्लिक करवा रही हूँ, वीडियोस बनवा रही हूँ। और फिर यार आपी भी आ चुकी थी और यहाँ पे हम आपी से सब मिल रहे थे। ये आपी की मम्मा मिल रही थी, ये आपी का भाई मिल रहा था, और उसके बाद मेरी सबसे छोटी वाली मामी मिल रही थी, और फिर पता नहीं कौन मिल रहा था, बातें शातें हो रही थी। और फिर मैंने कहा यार भाई मैंने भी मिलना है, मेरी कोई वीडियो बनाए। और फिर कोई पता नहीं किसको मैंने कैमरा पकड़ाया और फिर मैं आप से मिलने चली गई। और भाई यार ये जो हॉल है ना भाई यार बहुत पुराना है, हर किसी की शादी यहाँ पे हुई। मैं बताती हूँ, मेरे मामू की, मेरे दोनों मामुओं की, मेरी खाला की, मेरी आपी की, दूसरी आपी की, तीसरी आपी की, और शायद मुझे लग रहा है मेरी भी यहीं पे होगी। जितनी जल्दी हमारे घर में शादियाँ हो रही हैं ना, तो मुझे भी यही इरादे लग रहे हैं। खैर यहाँ पे ब्राइड की एंट्री होनी थी और यहाँ पे ब्राइड आ चुकी थी अपने दूल्हे के साथ, और यहाँ पे ब्राइड की एंट्री हुई। और जी यहाँ पे मेरी खानी छुपी हुई थी, इसको इतना कह रहे थे आओ पिक्चर्स क्लिक करें, ये आ ही नहीं रही थी, ये छुप गई थी, कहती मैंने नहीं क्लिक करवाने। और फिर खाने के साथ थोड़ी वगैरह मस्तियाँ वगैरह की और उसके बाद खाना खाया। और भाई यार उसके बाद आपी के हस्बैंड ने भाई बहुत लंबी चौड़ी स्पीच दी, जहेज़ के मुतालिक दी थी, वो आप खुद ही सुन लें। और जो सबसे ज़रूरी
बात थी वो ये है कि शादी जो है इसमें मैंने कोई डिमांड वगैरह नहीं की थी कि जो कुछ भी हुआ मेरी मनपसंद से जो शादी के दिन त्यौहार रखे गए या इंतज़ाम हुआ जो कुछ भी हुआ वो मेरी मर्ज़ी से हुआ। तो अब जो ज़रूरी बात वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। देखिए मुझे जो गिफ्ट मिला है या मैंने जो मेरी चॉइस थी वो जहेज़ का सामान था। तो मेरे जो ससुराल वाले हैं माशाल्लाह वो कोई गरीब गुरबा नहीं है, अल्लाह पाक का दिया हुआ उनके पास सब कुछ है। तो अपना घर है, गाड़ियाँ हैं, बिजनेस है उनका, सब कुछ है। और बड़ी बड़ी मुझे उन्होंने ऑफर भी वाला भी की है कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप बता दीजिए। लेकिन मैंने अब अल्लाह पाक की बारगाह में यही वादा किया हुआ था कि या अल्लाह बस एक अच्छी ज़ौजा मिल जाए, इससे बढ़कर मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अच्छे मुझे माशाल्लाह अभी मैं बहुत खुश हूँ। मेरे जो पेरेंट्स हैं, माँ है, बाप है, बहन भाई हैं, सारे बहुत अच्छे हैं। तो जो जहेज़ का सामान है ना वो मैंने ये पसंद की है। ये इसमें 2 जायनमाज़ हैं और 2 तस्वीरें हैं बस, जो हमारी ज़िंदगी का सरमाया है। यकीन मानिए मुझे माल से, इसबाब से और दुनिया की चीज़ों से कोई मोहब्बत नहीं है। बस एक रब ताला की बारगाह में फरियाद की थी कि या अल्लाह मुझे एक अच्छी बीवी की तलाश थी। बस मैं दुआ करता था दिन भर रात कि या अल्लाह जो मेरी बेगम आए ना वो बहुत अच्छी वाली हो, बस नमाज रोज़ा की पाबंद हो, जायज़ नाजायज़ सब कुछ जानती हो। तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ मेरी जो ज़हरा है वो किसी चीज़ की कमी नहीं है उसके अंदर, अल्लाह पाक ने सब कुछ दिया हुआ। तो हमारा जो सामान था वो मैंने सिलेक्शन किया है, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। हमने जो भी लिया अपनी बेटी को लिया और आपसे सवाल करता हूँ और अल्लाह का शुक्र हमने सारा कुछ बनाया हुआ है। अपनी बेटी के लिए हमने सब कुछ बनाया हुआ है। आपने हमें आप बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, आपकी कोई डिमांड नहीं थी, लेकिन हमने जो भी देना है या जो भी इसका मुकद्दर है ये अपना मुकद्दर ले लिया है। मैं आपसे दुआ करता हूँ, मैं उम्र से गया था, मैं आपको पहले नहीं बोल रहा हूँ। 3 महीने मैंने रब के घर में बैठ के जो कुछ भी करूँगा मगर मेरी रज़ा के लिए करूँगा, ठीक है। तो अब मैंने रब के घर में खड़े होकर ये बात की है कि सुन्नत के मुताबिक अपनी शादी करूँगा। ये देखने कि अभी कोई गाना बाजवा, कोई ढोल ढोलक कुछ भी नहीं था, लेकिन मैं एक सेकंड में बात हुई अगर समाज का खिलाफ में रहता हूँ तो मुमकिन है मैं रब के घर में बैठ के समाज की दुआ मांगता हूँ। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ ना करे, अगर आप